हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 11th क्लास का चैप्टर 1 जो मोल कॉन्सेप्ट के नाम से जाना जाता है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा कि जो आपके आने वाले एग्जाम है उसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा रीजनिंग टाइप में कि जिस और या फिर जो न्यूमेरिकल पोर्शन है किस पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस तरीके से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 11th क्लास, ऐसे ही आपको पूरे चैप्टर की चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6 जो कि आपका स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5 तो आ नहीं रहा, इसलिए आपको थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स एंड जीओसी 1 एंड जीओसी 2 को हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। हर चैप्टर की अलग वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, आप देखिएगा कि किस तरीके से किस चैप्टर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके। तो ये है चैप्टर 1। चैप्टर 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिकली सबसे पहले इसमें डेफिनेशन देखिए, किस किस की डेफिनेशन पूछता है। जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस, सबसे पहला मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी, इन दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंटली पूछता है। उसके बाद इंपेरिकल फॉर्मूला की, इंपेरिकल फॉर्मूले की डेफिनेशन, इंपेरिकल फॉर्मूले की। फिर आता है आपका लिमिटिंग रिएजेंट की, लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशंस पूछेगा आपसे, लिमिटिंग रिएजेंट। एक और लास्ट है इसमें, वो है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर की भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं कि सपोज कोई वैल्यू दे दी आपको, उसमें पूछेगा इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, या फिर कोई वैल्यू दे दी, बोलेगा इसको 4 डिजिट में 4 साइंटिफिक डिजिट में राउंड ऑफ करो, उसके बाद इसमें साइंटिफिक नोटेशन कैलकुलेट करो। या फिर दो अलग अलग वैल्यूज दे देगा, बोलेगा इनको ऐड करके इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पता करो। या फिर दो वैल्यूज दे देगा, उस बोलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करके इनका जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो आपको कैलकुलेट करना है। या फिर आपको आता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, ऐसे दो वैल्यूज दी, बोलेगा मल्टीप्लाई करो और इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसमें बताओ कि भाई कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये सारे के सारे रूल्स पे चलते हैं, सेम फॉर डिवीजन। क्लियर? ओके। तो ये आपकी सबसे पहले तो चैप्टर 1 के अंदर मोल, जो मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर, बेसिकली इसी चैप्टर नाम जानते हैं इसको, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से। क्लियर? और इसके अंदर अब जो न्यूमेरिकल पोर्शन है आपका, न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल पोर्शन बेसिकली जो आता है वो आता है आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल चैप्टर है भाई, न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके। सबसे पहला मोलैरिटी, मोलैरिटी बोल लो, मोलैलिटी बोल लो, इन दोनों से ही आते हैं। मोल फ्रैक्शन से भी आते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट से आता है भाई, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट अगर आपको आता है तो ऑब्वियस है कि आपको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कैलकुलेशंस भी आती होंगी, तो ये इसके अंदर ही आता है। तो अगर आपको इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट के अंदर सब यूनिट डालनी है, सब टॉपिक, तो स्टोइचियोमेट्रिक, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर? इसके बाद आपका इंपेरिकल फॉर्मूले का, इंपेरिकल, ये न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, इससे न्यूमेरिकल पोर्शन आता है आपका। चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं। क्लियर? चैप्टर 1 की। और इसके अंदर आपका है आपसे पूछ लिया जाता है, जो क्वेश्चन होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर के, सिग्निफिकेंट फिगर, फिगर के डेफिनेशन तो ऊपर लिख दिया मैंने, और इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे सपोज कह दिया जाए कि आपके पास एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताने, तो इसमें तो हम देखते ही नहीं है, इसके अंदर हो गए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 4। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन आपका मोलैरिटी भी होता है,
मोलैलिटी भी होता है, मोल फ्रैक्शन भी होता है, और आपका मास परसेंटेज भी है जो आपको 11th में दे रखे हैं। क्लियर? इन चारों में से कौन सी ऐसी कंसंट्रेशन है जो यूनिटलेस होती है? वो होती है आपकी मोल फ्रैक्शन। क्लियर? कौन सी होती है? मोल फ्रैक्शन, क्योंकि उसके अंदर ऊपर भी मोल होता है, नीचे भी मोल, मोल मोल कट जाता है, और आपका मोल फ्रैक्शन जो है वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाती है। क्लियर? उसके बाद आपसे एक तरह क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई वी प्रेफर मोलैलिटी ओवर मोलैरिटी। मोलैलिटी को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू मोलैरिटी एज अ कंसंट्रेशन के पार्ट पे। क्लियर? तो आप दोनों के फॉर्मूले जानते हैं। मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलैरिटी के फॉर्मूले का डिनोमिनेटर पोर्शन इज वॉल्यूम सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम किसी भी चीज का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम फ्लक्चुएट करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम फ्लक्चुएट करेगा, तो ये ऑब्वियस है कि मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन भी फ्लक्चुएट करेगी, घटेगी बढ़ेगी, वो बात की बात है। ठीक है? क्लियर? ओके। उसके बाद मोलैलिटी की बात आती है। मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास पे ही पूरा का पूरा चलता है कौन सा? मोलैलिटी। इसीलिए हम मोलैलिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? ठीक है। तो बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोल कॉन्सेप्ट में आपका ये तो आपको आता ही होगा। जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ, या लिख देता हूं, सपोज एक क्वेश्चन दे दिया जाए मोल कॉन्सेप्ट का कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। ये और ये तीनों निकालने हैं। ठीक है? इन सपोज 126 ग्राम ऑफ HNO3। तो मोल निकालने के लिए सबसे पहले मोल निकाल देंगे। ये गिवन मास दे रखा है, फॉर्मूला पता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल दे देगा। और इसमें ये है 126, इसका जो मोलर मास होता है वो होता है 63। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास निकाल के नंबर ऑफ मोल आएंगे 2। ठीक है? नंबर ऑफ मोल आ गए 2। उसके बाद मॉलिक्यूल की बारी। एक मोल में आपको पता है 6.0 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और यहाँ कितने मोल है? 2। तो एक मोल में 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका मतलब 2 मोल्स में कितने होंगे? ट्वाइस ऑफ 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर? उसके बाद मॉलिक्यूल निकल जाएगा। मॉलिक्यूल निकलने के बाद आपका आएगा एटम कैसे निकलेगा? आपका मॉलिक्यूल निकले, फिर देखेंगे कौन सा कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर कितने एटम है। इसमें 1 2 और ऑक्सीजन के हो गए 3, तो इस पूरे में टोटल 5 एटम है। तो जो नंबर मॉलिक्यूल निकले हैं उसको 5 से इंटू कर दोगे, नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे किसके अंदर? 126 HNO3, 126 ग्राम ऑफ HNO3 के अंदर। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताया आपको मैंने। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बेटा जी टेक केयर।